बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 तारीख है, 11:12 हो रहे हैं। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 25 तारीख ही हो, और मुमकिन है कि आप ये 26 तारीख को पाकिस्तान में ये वीडियो देखें। दुनिया के कई मुल्कों में आप 25 को ये वीडियो देख रहे होंगे। दुनिया न्यूज़ और जियो न्यूज़ को आज 25 तारीख को हुक्म हुआ है मुआफ़ी मांगने का फेक न्यूज़ के मामले में। और साबिक वज़ीर आला पंजाब, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ नवाज शरीफ के भाई मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में यह मामला था, और इस मामले में गलत खबर दी गई थी। और इस गलत खबर के देने पर पैमरा ने नोटिस लिया था, और नोटिस लेकर जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ को अब माफ़ी मांगने का हुक्म हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज़ को पहले हुक्म हुआ था माफ़ी मांगने का। तीनों चैनल्स को माफ़ी मांगने का हुक्म हुआ है। और सिर्फ ये नहीं हुआ कि माफ़ी मांगे, कहा गया है इक्वल डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस के साथ ये चैनल्स जो हैं ये मुआफ़ी मांगे। जितनी भरपूर, जितनी वाज़े खबर दी थी, उतनी भरपूर, उतनी वाज़े तीनों की जानिब से मुआफ़ी मांगी जाए। शहबाज शरीफ साहब का मामला था एनसीए का, नेशनल क्राइम एजेंसी का, यूके में। वहां एक मैटर में एक कुछ लिमिटेड मैटर था ट्रांजैक्शंस का, उसमें सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस के मामले पर इनके खिलाफ तहकीकात हुई और इनके कुछ एसेट्स जो हैं वो फ्रीज किए गए। वो एसेट्स डी फ्रीज हुए, और उन एसेट्स के डी फ्रीज होने के नतीजे में मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जमात ने, उनके लोगों ने ये चलाया कि मियां शहबाज शरीफ साहब की बरियत हो गई। मियां शहबाज शरीफ साहब की बरियत हो गई, और यह भी बताया गया कि मियां शहबाज शरीफ साहब सुर्खरू हो गए। आपको याद होगी मरियम नवाज शरीफ की वीडियो जिसमें वो आकर कहती हैं शहबाज शरीफ से मुबारक हो। इंटरनेशनल सादिक और अमीन और मुस्लिम लीग नून ने यह ट्रेंड भी चलाया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हो गए। तो ये जो है मामला था, इस मामले में मैटर लिमिटेड था, लेकिन पाकिस्तान के चैनल्स ने, खासतौर पर इन तीनों चैनल्स ने, जियो ने, दुनिया ने, एक्सप्रेस ने, शहबाज शरीफ की बरियत की खबर चला दी। पैमरा ने इसका नोटिस लिया फेक न्यूज का, और इस फेक न्यूज पर इनको तलब किया। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से हमारे दोस्त मंसूर अली खान पेश हुए, उनके प्रोग्राम में भी ये खबर चली थी। और जब वो पेश हुए तो उन्होंने कई चैनल्स की जो खबरें थी, उनके क्लिप्स, उनके स्क्रीनशॉट्स, उनकी वीडियोस, ये पैमरा को दिखाई उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की मीटिंग में, और बताया कि बहुत सारे चैनल्स ने ये चलाई थी। तो उनसे मामला उनका पूछा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत सारे चैनल्स ने खबर चलाई थी, उन्होंने भी चलाई और उनकी जानिब से ही चलाई गई। तो सिर्फ उन्होंने नहीं चलाई, उन्होंने ये बताया, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने उनकी बात सुनी और बताया कि आपने ये जो है खबर गलत चलाई। फिर उन्होंने अपनी वजाहतें दी जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया, और मुआफ़ी मांगने का हुक्म हुआ विद इक्वल डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस। मंसूर अली खान साहब और एक्सप्रेस न्यूज़ का स्पेशली ये हुआ था, ये उनके बिहाफ पर पेश हुए थे हमारे दोस्त मंसूर अली खान। फिर जियो को और दुनिया को भी बुलाया गया था। जियो और दुनिया ने इब्तिदाई समात में एडजर्नमेंट मांग ली और ये पेश नहीं हुए, और इन्होंने समात मुलतवी करने की इस्तदा की, तारीख मांग ली। फिर उसके बाद इनकी जानिब से तारीख मांग ली गई। फिर जियो की जानिब, दुनिया की जानिब से इनके नुमाइंदे पेश हुए तस्लीम आरिफ और अपने वकील के साथ, और फिर उसके बाद जो है मजीद वक्त मांग लिया पेश होने के बाद, ये वक्त दे दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा जब ये मीटिंग हुई, और ये एक से ज्यादा बार जो है वो तारीखें मांग चुके थे, अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहे थे। फिर जब ये दोबारा पेश हुए तो जियो के नुमाइंदे पेश हुए, और जियो की जानिब से हसन मुस्तफ़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जियो न्यूज़, ये पेश हुए, और इन्होंने पेश होकर बताया कि हमारे प्रोग्राम में उस रोज़ ये खबर चली जियो न्यूज़ पे, हमारे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ, वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों को, ऑपोजिशन के नुमाइंदों को, सबको बात करने का मौका दिया गया। और जियो न्यूज़ ने जो खबर दी, जियो न्यूज़ उस खबर पर कायम है, और जियो न्यूज़ अपनी दी गई खबर को सही समझता है, दुरुस्त समझता है। इस मौके पर दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नहीं आए, और फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने इस मामले को आगे बढ़ाया। जब ये सब कुछ हो गया तो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने क्या कहा? द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स वाज ऑफ द व्यू दैट as it had been proven in the previous meetings that the news was neither accurate, खबर ना तो दुरुस्त थी, nor was in accordance with the decision of the UK court, ना ही यूके की अदालत के अहकामात के मुताबिक थी। The council recommended that both channels, जियो और दुनिया, जियो न्यूज एंड दुनिया टीवी,
शुड एयर क्लैरिफिकेशन ऑफ द न्यूज, ये खबर देने की वजाहत करें, along with an apology in equal degree of prominence, और फिर माफी मांगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे खबर चलाई थी, बिल्कुल वैसे ही माफी मांगी जाए। ये बिल्कुल ऐसी होता है कि आपने ये रात 9 बजे चलाई है, प्राइम टाइम है, कितनी देर चलाई है, अब आइए इसी वक्त माफी चलाइए, और जितनी देर आपने खबर चलाई है उससे कम वक्त में ना चलाइए, उसको भी चलाइए, और सब कुछ जैसे आपने किया था खबर के साथ, गलत खबर दी थी, फेक न्यूज दी थी, उसी तरह से अब ये खबर भी आप दीजिए। तो इन लोगों से माफी मांगने के लिए कह दिया गया उस मामले पर जिस मामले पर मुस्लिम लीग नून एक बार फिर सुर्खरू होके बैठ गई थी। एक्सप्रेस न्यूज से पहले ही माफी मांगने का कह दिया गया था। यह सिफारिशात चेयरमैन पेमरा को भिजवाई गई, उनकी जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए और माफी मांगने का हुक्म हो गया। एक ये मैटर। दूसरा मैटर मैंने आपको बताया था कामरान शाहिद साहब का, उन्होंने अपने प्रोग्राम में जबान इस्तेमाल की थी हुकूमत के इत्तेहादियों के बारे में, हुकूमत के बारे में, और कहा था, अल्फाज इस्तेमाल किए थे, डंडा दिया, डंडा चला गया। मैंने कहा था कि ये टीवी है, ड्राइंग रूम में, बेडरूम्स में, घर में बैठकर देखी जाने वाली चीज, ये वो मीडियम नहीं है जिसे आप बाय चॉइस देखते हैं। नेटफ्लिक्स आप बाय चॉइस देखते हैं, सोशल मीडिया बाय चॉइस देखते हैं, तो ये गलत है। मैंने पेमरा को रिपोर्ट कर दिया, और मैंने यहां भी आपसे मुखातिब होते हो यूट्यूब पर भी ये बात की थी कि मेरा दोस्ताना ताल्लुक है कामरान शाहिद साहब से, बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे ट्विटर पे, जहां मैंने पेमरा को रिपोर्ट किया था, ब्लॉक कर दिया। तो ये इजहार राय की आजादी के जितने चैंपियन हैं, जमहूरियत के जितने चैंपियन हैं, उन लोगों की बर्दाश्त का लेवल है। बर्दाश्त का लेवल यह है कि ये गलत करें और उस गलती को रिपोर्ट कर दिया जाए, तो इनकी बर्दाश्त का ये लेवल है। मैंने आज बताया ट्विटर पे लोगों को कि ये इनकी बर्दाश्त का लेवल है, और इनको इस मामले पर भी नोटिस हो गया है, और इस मामले पर भी इनसे वजाहत होगी। क्या जवाब देंगे? डंडा दिया क्या होता है, क्या बताएंगे कि ये पार्लिमानी जबान है, ये महज़िब जबान है, इस जबान का इस्तेमाल घरों में किया जाता है। डंडा चला गया, इस जबान का इस्तेमाल घरों में होता है, ये महज़िब पार्लिमानी टेलीविजन पे बैठ के, ड्राइंग रूम में पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली जबान है, ये बताएंगे। तो ये जो है गलती की थी, अब इस गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्लॉक कर देने से, आप मुझे ब्लॉक कर देंगे, आप किसी को भी ब्लॉक कर देंगे सोशल मीडिया पर, मुझे कोई ट्विटर पे गाली देता है और गलत जबान का इस्तेमाल करता है, तब मैं ब्लॉक कर देता हूं। कोई डिसएग्री करता है तो मैं ब्लॉक नहीं करता, मैं कई दफा जवाब भी देता हूं। तो ब्लॉक कर देने से कुछ भी नहीं होगा। कामरान जैसा मुझे ब्लॉक कर देंगे, पेमरा नोटिस देगा, तो ब्लॉक करें पेमरा को। पेमरा ने अभी भी इनको, अजहर जावेद को, इनके शो में हुआ था ना, तो वहीं पर खबर दी गई थी, तो इनको जो है इनके चैनल खुद किया नोटिस, और इनके प्रोग्राम की वजह से दिया। करें पेमरा को ब्लॉक, कहें पेमरा को नहीं सुनता जी, आप नोटिस दे रहे देते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां नहीं कर सकते, तो जहां कर सकते हैं वहां ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से जवाब देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, वो जिम्मेदारी बरकरार रहेगी, जवाब देना पड़ेगा। मुझे ना दें, अपने व्यूअर्स को दें, व्यूअर्स को ना दें तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दें, रेगुलेटरी अथॉरिटी को ना दें तो हतमी अथॉरिटी को दें, जवाब देना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।